अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आइडियल्स ट्यूटर में खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग में कौन कौन से काम नहीं करने और अगर करना भी है तो बड़ा केयरफुल रहकर करना है। तो हम इनको कहते हैं डॉन्ट्स। अच्छा, डॉन्ट्स में क्या होता है कि हमें या तो अवॉइड कर रहे होते हैं चीज़ों से या बड़ा हम केयरफुल रहते हैं कुछ चीज़ों से। हमें टेक केयर करनी है कि कौन कौन से काम है हम किस लिमिट तक करना है फ्रीलांसिंग के अंदर। तो जो आइए देखते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना है एज अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए। नंबर वन, डोंट मिस डेडलाइन। देखें, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई टाइम तो मुकर्रर होता है ना। आपने 24 घंटे में काम करके देना है, आपने 3 दिनों में काम करना है, आपने 10 दिनों का प्रोजेक्ट लिया है। तो वो जो डेडलाइन है, जितने दिनों का काम है, वो जो टर्म आपने डिसाइड की है अपने क्लाइंट के साथ, वो जो टाइम डिसाइड किया है कि इतने टाइम में मैं आपको काम करके दूंगा, पंक्चुअलिटी रखनी है। आप अगर टाइमली काम नहीं करते, आप यकीन माने आप लॉस कर जाएंगे फ्रीलांस बिजनेस को। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेडलाइन मिस नहीं करनी। ये डॉन्ट्स हैं। आपके प्रोजेक्ट का मेन एलिमेंट है कि प्रोजेक्ट टाइम पे देना है, बल्कि मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि टाइम से 24 या 48 घंटे पहले दें। या तो आप टाइम जो डिसाइड कर रहे हैं क्लाइंट के साथ वो 2 दिन एक्स्ट्रा रख लें। आप अपने माइंड में कहते हैं कि ये काम मैं 10 दिन में कर लूंगा, बट आप क्लाइंट को 12 दिन दें कि मैं ये 12 दिन में करूंगा। आप अपने रिजर्व में 10 दिन रख रहे हैं और 2 दिन जो है वो रिजर्व रख रहे हैं। कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई और ऐसा इवेंट पेश आ सकता है जिससे आपका प्रोजेक्ट टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है या टाइम ज़्यादा ले लेते हैं आप, तो वो चीज़ 2 दिनों में या उस टाइम में कवर अप हो जाती है जो आपने रिजर्व रखा होता है। तो अपनी डेडलाइन को मिस नहीं करना, ये पहला डोंट है। आपने फॉलो करना है इसको और कोशिश करनी है इसमें बड़ा केयरफुल होकर आपने काम करना होता है। नंबर 2, क्लाइंट का रिस्पॉन्स। देखें, जब आप क्लाइंट को टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करते तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्लाइंट कहता है भाई फ्रीलांसर जिसको मैंने काम दिया है वो मुझसे टाइमली मुझे चैट नहीं कर रहा, मेरे साथ बात नहीं कर रहा या करना नहीं चाहता, या वो किसी और एक्टिविटी में मसरूफ है, तो इट्स मीन कि वो मेरा प्रोजेक्ट लेने को रेडी नहीं है। क्योंकि फ्रीलांस के अंदर जितना कंपटीशन है तो हर क्लाइंट यही चाहता है कि जब मैं मैसेज करूं तो मुझे फ्रीलांसर फौरन उसका जवाब दे। तो इसका इसका एक हल है, इंशाल्लाह आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे हम जब स्क्रीन पे जाके सीखेंगे, लाइव रियल टाइम प्रैक्टिस करेंगे फ्रीलांस के अंदर, तो हम देखेंगे इन चीज़ों को कि ये किस तरह मैनेज होता है। हम कब क्लाइंट से किस वक्त बात कर सकते हैं, हर वक्त बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डेफिनेटली देखें, आप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहे हैं और वो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस चाहे फाइवर हो, अपवर्क हो, फ्रीलांसर हो, guru.com हो, कोई भी हो, वो आपको डेस्कटॉप वर्जन में भी अवेलेबल है, वो आपको मोबाइल एंड्रॉयड या एप्पल फोन में भी अवेलेबल है। तो आप अगर घर पे मौजूद नहीं है, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, तो आप अगर कहीं बाहर हैं तो आपके पास मोबाइल फोन है अवेलेबल। आप अपने मोबाइल फोन से अपने क्लाइंट के साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, ताकि वो जब भी वो आपको कोई मैसेज, कोई चैट, कोई आईएम कर दे, इंस्टेंट मैसेजेस वगैरह करे, तो आप फौरन उसका रिस्पॉन्स या उसका रिप्लाई दें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप फौरन क्लाइंट को रिस्पॉन्स दिया करें। हाँ, अगर आप क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बहुत ही बड़ा नुकसान होने का इसमें खतरा है और आपका जो फ्रीलांस का बिजनेस है वो डाउन हो सकता है। तो ये था दूसरा पॉइंट। नंबर 3, जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई, जैसे मैंने डूज में आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताया था कि प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, प्रोजेक्ट की पेमेंट होती है और फिर डेडलाइन होती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, रिव्यू देना, और ये सारी प्रोजेक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में शामिल होती हैं। आप क्लाइंट से जो बात डील करते हैं ना, उसमें टाइम भी है, उसमें पेमेंट भी है, उसमें प्रोजेक्ट में करना क्या है वो भी शामिल है, रिव्यू सब कुछ शामिल होता है। क्लाइंट को बार बार याद नहीं करवाना कि सर मैंने आपसे $100 का काम लिया हुआ था, मुझे आपने $100 का काम जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो दिया हुआ था, या सर आपसे मेरी बात 10 दिनों की हुई थी, 1 दिन ऊपर हो गया। नो वरीज। देखिए, आप डॉलर कमाने के लिए ना आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। इस पर्पस के लिए आपने क्लाइंट को रेगुलरली बार बार
टर्म्स एंड कंडीशंस रिमाइंड नहीं करवानी। ये बहुत बुरी बात होती है कि आप हर बात पे क्लाइंट को टर्म्स एंड कंडीशन पे ले जाएं कि भाई हमारी ये बात हुई थी, ये बात हुई थी। आप कोशिश करें बात का सोल्यूशन या प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसा निकालें कि जो पिछली बात को रिमाइंड ना करे, कि क्लाइंट ये समझे कि ये बंदा एक ही दफ़ा आ रहा है और इसने एक ही दफ़ा काम करना है मेरे लिए, ये दोबारा काम नहीं कर सकता। तो हमने इन फ्यूचर अपने क्लाइंट्स को रीजॉइन करना है। दैट्स वाई इस पॉइंट का भी बहुत ख्याल रखना होगा। नंबर 4, वैग्यू एक्सप्लेनेशन होती है। समटाइम ऐसा होता है कि हम कोई आधी बात कर रहे होते हैं क्लाइंट से, पूरी बात खुल के नहीं करते। आपने जो चीज़ एक्सप्लेन करनी है, प्रोजेक्ट के बारे में समझ नहीं आ रही, क्लाइंट से वीडियो कॉल पे बात कर लें, वॉइस कॉल पे बात कर लें, इसमें भी दिक्कत हो रही है तो आप क्लाइंट के साथ जो चैट कर रहे हैं वो थोड़ा डिटेल में कर लें और क्लाइंट से कह दें कि मुझे थोड़ा सा समझने में मुश्किल पेश आ रही है, थोड़ा सा मैं चैट को बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप कोशिश करें अपने एक्सप्लेनेशन को आधी ना रखें, मुबहम ना रखें। आप उसको एक्सप्लेन ओपनली, मीन्स के आप उसको ओपनली सारी चीजें एक्सपोज ऑफ करके बताएं और कहें कि ये चीज इस तरह से है, ताकि आपको जब प्रोजेक्ट समझ आएगा देन ही आप प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट है कि आप क्लाइंट की बात को पूरा समझें और समझाएं भी कि ये काम इस तरह से मैंने करना है और कि आपकी रिक्वायरमेंट्स यही हैं। ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होती है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट से ले रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लाइंट को आपने हर बात नहीं बतानी। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, मैं एसओपी भी बनाता हूँ, मैं बुक कीपिंग भी करता हूँ, मैं एआई चैटबॉट भी बनाता हूँ, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट भी करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ। बिल्कुल नहीं। आप कोशिश करें अपनी प्रोफाइल को स्पेशलाइज रखें और जिस प्रोफाइल पे क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया है उसी प्रोफाइल पे बात करें, ऑन द स्पॉट जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर इन फ्यूचर क्लाइंट को जरूरत पड़ती है किसी चीज की या आपकी कोई ऐसी स्किल है जो आपने नहीं सीखी है और अपग्रेड की है, तो आप क्लाइंट को मैसेज चैट में बता दें कि अब मैं ये काम भी कर सकता हूं। बट विद इन अ प्रोजेक्ट कोई दूसरी स्किल को नहीं शामिल करना, इसलिए कि जब आप दूसरी स्किल को एक प्रोजेक्ट में ले आती हैं तो क्लाइंट कहता है भाई मैंने ये काम भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो जो मोस्टली हरफन मोला होता है वो फिर स्पेशलाइज नहीं होता। दैट्स वाई एक प्रोजेक्ट स्पेशलाइज कर लें, उसके बाद टाइम मिले तो आप बेशक अपने क्लाइंट को बताएं सर मैं ये स्किल पे भी काम कर सकता हूं। तो इस बात का ख्याल रखना है, जब आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, विन किया हुआ है, आप काम कर रहे हैं उस पर, तो उसके दौरान कभी भी अपने क्लाइंट को मल्टीपल स्किल्स का ना बताएं और सारी बात ओपन करके नहीं बतानी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। टू द पॉइंट, जो प्रोजेक्ट आपको मिला है उससे रिलेटेड ही आपने डिस्कस करना है और अपना एक्सपोजर देना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो फ्रीलांसिंग में डॉन्ट्स हैं, और डॉन्ट्स का मतलब मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों के बारे में आपने केयरफुल रहना है। जब आप केयरफुल रहेंगे और मोस्टली क्या होगा कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं, सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं और आपका क्लाइंटेज ज़्यादा मिल सकता है आपको, राइट। तो यहाँ तक हुआ, हमारे डॉट्स कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने इंशाल्लाह ताला ये पढ़ना है कि हम फ्रीलांसिंग के बिजनेस में या फ्रीलांस बिजनेस में किस तरह सस्टेन कर सकते हैं अपने आप को। तो आज तक के लिए हमारा यही टॉपिक यहाँ पे हुआ ख़त्म। वीडियो अच्छी लगने पे ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें, और बंदा ना चीज़ को दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।